कि हमारे वहाँ पदवी होती है, जैसे राजर्षि, राजर्षि से बड़े होते हैं ऋषि, ऋषि से बड़े होते हैं महर्षि, महर्षि से बड़े होते हैं ब्रह्मर्षि, और ब्रह्मर्षि से बड़े होते हैं देवर्षि। ये 5 स्टेप है। तो अभी विश्वामित्र जी राजा थे तो राजर्षि कहा जाता है। राजा में भी जो राजा संयमी जीवन जीता है, इंद्रियों अंतःकरण को वश में रखकर पवित्र जीवन जीता है, तो उस राजा को राजर्षि बोलते हैं। कि है राजा किंतु ऋषि जैसा जीवन जीता है, तो इसलिए उनको राजर्षि बोलते हैं। बहुत तप कर रहे थे विश्वामित्र जी, तब ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि आप राजर्षि है। और तप किया तो ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि आप ऋषि है, ऋषि है। और जब ऋषि है तो फिर तप करने लगे विश्वामित्र जी, मुझे तो ब्रह्मर्षि बनना है। तप कर रहे हैं तो इंद्र को ईर्ष्या आ गई। तो इंद्र ने सोचा कि अब ये बहुत तप करेंगे तो मेरा इंद्रासन ले लेंगे। तो उन्होंने एक मेनका नाम की अप्सरा को भेजा कि आप जाओ और विश्वामित्र जी के तप में भंग करो। तो मेनका आई और विश्वामित्र जी मेनका के साथ रहने लगे। 10 साल व्यतीत हो गया, 10 वर्ष व्यतीत हो गए। बाद में विश्वामित्र को पता चला कि देवताओं ने मेरा तप भंग करने के लिए मेनका को भेजा था, और इसीलिए फिर तपस्या में लग गए। एक बात बहुत याद रखना, कभी हमको आगे बढ़ना है न, तो कोई न कोई व्यक्ति मेनकाओं को भेजता ही रहता है, सावधान बहुत रहना। वो तप भंग करवाने के लिए हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो कोई न कोई, आजकल ये जमाना बहुत खराब आ गया है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, संभल संभल कर जीवन जीना पड़ता है। कोई एक मेनका आ जाती है जीवन में तो बस हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। ऐसा कहा जाता है हमारे गुजरात में कि कोई भी पुरुष सफल होता है ना, तो उसके पीछे कोई न कोई स्त्री का हाथ होता है। तो एक मित्र अपने मित्र से बोल रहा था कि कोई न कोई पुरुष सफल होता है तो उसके पीछे कोई एक न एक स्त्री का हाथ होता है। तो उसके मित्र ने पूछा कि जो असफल होता है उसके पीछे किसका हाथ होता है? तो इस मित्र ने कहा कि उसके पीछे 2 स्त्रियों का हाथ होता है, उसके पीछे 2 स्त्रियों का हाथ होता है। तो बहुत सावधान रहना पड़ता है। बड़े बड़े हमारे जो बाबा लोग होते हैं या त्यागी होते हैं, महात्मा होते हैं, कभी भी कोई काम में काम दोष से जब लुप्त हो गया और कहीं फंस गया तो कारकिर्दी को बर्बाद कर देते हैं। जो अपनी उन्नति होती है उसका पतन हो जाता है। इसलिए मेनकाओं से सावधान रहना। आज विश्वामित्र जी को फिर पश्चाताप हुआ कि मेरा तप भंग करने के लिए ही इंद्र ने इसको भेजा था। फिर तपस्या में लग गए। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आप महर्षि सही, राजर्षि में से ऋषि, ऋषि में से महर्षि, आप अब महर्षि सही। तो फिर 1000 वर्ष तप किया विश्वामित्र ने, और इंद्र को संताप हुआ तो दोबारा उन्होंने रंभा नाम की अप्सरा को भेजा, रंभा नाम की अप्सरा को भेजा। और जब रंभा आई तो विश्वामित्र को पता चल गया कि अब मैं फंसने वाला नहीं हूं। एक बार मेनका में फंसा, अब मैं फंसने वाला नहीं हूं। ये षड्यंत्र है इंद्र का, पता चल गया। तो षड्यंत्र का पता चल गया तो विश्वामित्र को इंद्र पर गुस्सा आ गया। एकदम आग बबूला हो गए विश्वामित्र जी, और कहने लगे कि तुम मेरे तप भंग करने के लिए आए हो। और रंभा से बोले विश्वामित्र जी कि तुम मेरा तप भंग करने के लिए आई हो, जाओ मैं तुझे शाप देता हूं कि तुम 10,000 साल तक पत्थर बनकर रहोगी। शाप दे दिया गुस्से में। तो जैसे एक बार काम दोष ने तप भंग कर दिया, तो अब दोबारा क्रोध ने तप भंग कर दिया। काम और क्रोध ये 2 आदमी की प्रगति नहीं होने देते हैं, आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, आदमी को सुख और शांति से रहने नहीं देता है, काम और क्रोध। गीता में यही बात भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछी थी कि इंसान आदमी मात्र को परेशान करने वाला कौन है? तो कृष्ण ने कहा कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। रजोगुण में से उत्पन्न हुआ काम और क्रोध इंसान को शांति नहीं लेने देता।
तो विश्वामित्र जी ने जब गुस्सा किया तो गुस्से में आकर श्राप दे दिया और श्राप देने के कारण उसका तप नष्ट हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि गुस्सा कभी भी नहीं करना। गुस्सा करने से तप भंग हो जाता है, पुण्य का नाश होता है। गुस्सा करने से आप अभी आजकल आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत गुस्सा करते हैं। छोटा छोटा बच्चा होता है तो भी गुस्सा बहुत आता है। हमारे दुख का एक कारण है गुस्सा, क्रोध। जितना ज्यादा गुस्सा आएगा उतना हम ज्यादा दुखी होंगे। गलती किसी की भी हो, गुस्सा जिसको आता है वो दुखी होता है। जिस लकड़ी में आग लगती है ना, वह लकड़ी ही जलकर खाक हो जाती है। आग किसी ने भी लगाई, किंतु जिस लकड़ी में आग लगती है वही लकड़ी जलकर भस्म हो जाती है। वैसे ही जिसको गुस्सा आता है वही दुखी होता है, उसका ही विनाश होता है। और इसीलिए ध्यान रखकर कभी भी गुस्सा नहीं करने का। हमारे जीवन में जो हम दुखी होते उसका एक कारण क्रोध है, और ये सबकी समस्या है। पुरुषों की, स्त्रियों की, छोटे की, बड़े की, धनवान, गरीब, सबकी समस्या है। गुस्सा तो प्रायः सबको आता है, सबको परेशान करता है। तो कई बार लोग आते हैं और मुझे पूछते हैं कि स्वामी जी गुस्सा बहुत आता है तो क्या करना। तो गीता में इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया है कि गुस्सा आता क्यों है। तो कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि कामात् क्रोधो भी जायते, कामात् क्रोधो भी जायते। जो हमारी कामना होती है, हमारी इच्छा होती है, और वह इच्छा जब पूरी नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है, या इच्छा का भंग होता है तो हमको गुस्सा आता है। कामात् क्रोधो भी जायते। कभी भी गुस्सा आता है तो देख लेना कोई न कोई हमारी इच्छा होगी और इच्छा पूर्ण नहीं होगी तो गुस्सा आएगा। आप सुबह में घर से निकलते हैं, धंधे पर जाते हैं, तो अपनी पत्नी से कह कर जाते हैं कि आज शाम हम आएंगे, पकोड़ा बनाना, आज पकोड़े खाने हैं। और आप कह कर गए और पकोड़े आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, और आप दिन भर सोचते रहते कि आज शाम को हम पकोड़े खाएंगे। पकोड़े बनाते हैं नहीं यहाँ, हाँ, तो पकोड़े खाएंगे, पकोड़े खाएंगे, बहुत इच्छाएं की थी। शाम जब आप घर पे आए और पत्नी ने कुछ और ही बना दिया, पकोड़े नहीं बनाए, तो इच्छा का भंग होगा तो तुरंत गुस्सा आएगा। हाँ, मैंने कहा था तुमने पकोड़े क्यों नहीं बनाए, तो गुस्सा आ जाएगा। हमारे यहाँ गुजरात में एक कथा कही जाती है कि एक भाई काम करने के लिए जा रहा था, तो सुबह में अपनी पत्नी से बोल के गया बैंगन की सब्जी बनाना, बैंगन की सब्जी बनाना। किंतु पत्नी ने सोचा कि अभी बहुत दिनों से लौकी पड़ी है तो उसको ही पहले उसकी सब्जी बना दूं, कल बैंगन की बनाऊंगी। तो उन्होंने लौकी की सब्जी बना दी, बैंगन की नहीं बनाई। शाम को घर पे आया और बैंगन की सब्जी नहीं थी, तो बहुत पत्नी को डांटा और गुस्से में वो बोल दिया कि आपको कहीं कूप भी नहीं मिलता है, जाकर गिरो। इतने दिनों से मेरे साथ रहती हो, कभी सुखी मुझे किया नहीं, दुखी ही दुखी करती रहती हो। गुस्से में तो आदमी कुछ भी बोल सकता है। तो पत्नी भी बहुत दिनों से पति के साथ रह रह कर उब गई थी, तो उन्होंने भी सोचा कि इनके साथ जिंदगी कैसे बिताना, तो जाकर कूप में गिरी, कुएं में, और पत्नी मर गई। तो ससुर पक्ष वाले ने, इस भाई के ससुर पक्ष वाले ने कोर्ट में केस कर दिया, इसको जेल में डाल दिया। 10 साल बाद वो जेल में से मुक्त हुआ, तब बैंगन की सब्जी मिली। अब जो गुस्सा नहीं किया होता तो दूसरे दिन ही मिलने वाली थी। पत्नी गई, पैसे गए, इज्जत गई और 10 साल जेल में रहना पड़ा। तो गुस्से में हमारा कार्य बिगड़ता है, गुस्से में हमारे संबंध बिगड़ते हैं, पारिवारिक संबंध बिगड़ते हैं, गुस्से में धंधा भी बिगड़ता है। इसलिए कभी गुस्सा नहीं करना।